जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विनायक चतुर्थी व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को रखा जाता है। यह दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। मान्यता के अनुसार इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने वालों पर श्री गणेश प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीष देते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। हर महीने 2 चतुर्थी तिथि आती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री गणेश और चौथ माता यानी पार्वती जी की पूजा की जाती है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। संकट चौथ व्रत में चंद्रमा के दर्शन करके व्रत का पालन किया जाता है, लेकिन विनायक चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन करना माना जाता है। तो आज जेठ माह के विनायक चौथ का व्रत रखा जाएगा और शिव पार्वती जी के छोटे पुत्र श्री गणेश का पूजन भी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से विनायक चतुर्थी का व्रत रखते हैं उसे धार्मिक तथा आर्थिक लाभ प्राप्त होता है तथा घर में धन के आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। जीवन में पुण्य और का संचय होता है। अगर हम किसी खास कामना से चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो श्री गणेश हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चतुर्थी तिथि पर व्रत रखने से जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। हर तरह के तनाव दूर होकर ऐश्वर्य सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। श्री गणेश जी के दुर्वा अत्यधिक प्रिय है तथा चतुर्थी के दिन गणेश का पूजन भी करते हैं। समय उन्हें दुर्वा चढ़ाने से घर की नकारात्मकता दूर होकर शुभ कार्यों में वृद्धि होती है। तो अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में आप सभी से गणेश भगवान का जयकारा जरूर लगाइए और आप अपने अभी तक शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। भगवान गणेश जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे हुए थे। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि हे नाथ, क्यों ना हम आज चौपर पासा खेलें, इससे हमारा मन भी बहल जाएगा और हमारा समय भी व्यतीत हो जाएगा। तो शिव जी ने कहें कि ठीक है, चौपर पासा तो खेल लेंगे, परंतु अपने हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो माता पार्वती जी सोचने लगें कि यह तो सही बात है। तभी भगवान शिव ने कुछ दिन एकत्रित किए और उसका पुतला बनाकर उसे प्राणिक प्रतिष्ठा कर दें। तो पुतले में जान आते ही भगवान शिव पुतले से कहने लगे कि बेटा, हम चौपर खेल रहे हैं, आप हमारे हार जीत का फैसला करना। तुम बताना कि हम में से कौन जीता है और कौन हारा है। उसके बाद में भगवान शिव और माता पार्वती जी का चौपर खेला शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और सहयोग से माता पार्वती जी तीनों बार जीत गए। तो खेल समाप्त होते ही भोलेनाथ ने उस बालक से कहा कि बेटा बताओ, हमसे विजय कौन हुआ। तो बालक ने कहा कि महादेव जी, आप ही विजय हुए। तो यह सुनते ही माता पार्वती जी क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उसने उस बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। तो बालक ने माता पार्वती जी से माफ़ी मांगे और कहा कि हे माता, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने किसी द्वेष भाव से आकर ऐसा नहीं किया। ऐसा कहकर वह बालक बार बार माफ़ी मांगने लगा। तो माता पार्वती जी ने कहें कि अगले साल यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश जी का व्रत करना। अगर तुम सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे, जिससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहकर माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के फैसले पर हंसने लगे। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से भी नाराज हो गए। उधर वह बालक
1 वर्ष तक कीचड़ में पड़ा रहा। ठीक 1 साल बाद में वहाँ पर नाग कन्याएँ आई और गणेश जी का पूजन करने लगी। तो उस बालक ने उन नाग कन्याओं से कहा कि आप कृपा करके मुझे भी श्री गणेश व्रत की विधि बतलाइए, ताकि मैं भी गणेश व्रत करके इस मुसीबत से छुटकारा पा सकेंगे। तो उसने पूछने पर नाग कन्याओं ने उस गणेश जी के व्रत की सारी विधि बतला दी और पूजा समाप्त करके वहाँ से चली गई। तभी बालक ने उन नाग कन्याओं के कहे अनुसार 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किए और बड़े ही श्रद्धा भाव से कथा सुनी। तो उसकी श्रद्धा भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उस बालक को दर्शन देकर कहें कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, कहो क्या मांगते हो। तो गणेश जी महाराज को साक्षात अपने सामने देखकर वह बालक बहुत ही खुश हुए और उसने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गणेश जी महाराज, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकें। यह देखकर वह प्रसन्न होंगे। भगवान शिव और माता पार्वती जी ही हमारे माँ बाप हैं। तो इसकी इच्छा को जानते हुए गणेश जी ने कहें कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान होंगे और गणेश जी के आशीर्वाद से उस बालक पैर बिल्कुल ठीक हो गए। तो वह बालक अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। तो उसे देखकर भोलेनाथ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो वो उस बालक से पूछने लगे कि यह सब कुछ संभव कैसे हुआ। तो वह बालक बोला कि यह तो गणेश व्रत से संभव हुआ है। यह कहकर उसने सारी कथा भगवान भोलेनाथ को सुनाई। तो चौपर वाले दिन से ही माता पार्वती जी शिव जी के विमुख हो गई। तो भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि क्यों ना मैं भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का पूजन और व्रत करूं, शायद ऐसा करने से पार्वती जी की नाराज़गी दूर हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने उस बालक की सारी विधि जानकर 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किए। तो इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती जी के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराज़गी थी वह समाप्त हो गई। तो पार्वती जी के राजी होते ही भगवान भोलेनाथ ने कहें कि यह सब कुछ कैसे संभव हुआ। तो श्री गणेश जी के व्रत की वजह से संभव हुआ है। आप पिछले 1 साल से मुझसे नाराज़ थी, अब आपकी नाराज़गी समाप्त हो गई है। तो भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती जी ने सोचे कि क्यों ना मैं भी इस व्रत को करूं, जिससे कार्तिकेय के मन मेरे लिए जो नाराज़गी है वह दूर हो जाए। तो माता पार्वती जी ने भी भगवान भोलेनाथ से व्रत की सारी विधि जानकर 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किए तथा दुर्वा फूल और लड्डू से गणेश जी का पूजन किए। व्रत के 21 दिन के बाद कार्तिकेय स्वयं अपनी माता पार्वती जी से मिलने के लिए आ पहुँचे। कहा जाता है कि उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समाप्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी की दूसरी कहानी सुनते हैं। अब एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गई। तो पीछे से माँ पार्वती जी भी स्नान करने की सोची, लेकिन सोचा मैं स्नान करूँगी तो ध्यान कौन रखेगा, अंदर कोई ना आ जाए, कोई पहरा देने वाला भी होना चाहिए। तो यह सोचकर पार्वती जी ने अपने मेल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डाल दी। तो वह जीवित हो गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले के नाम गणेश रखा और फिर उससे कहा कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, मुख्य द्वार पर पहरा देते रहना, कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके बाहर न आऊँ। तो उसने कहा कि
ठीक है। जब भगवान भोलेनाथ स्नान करके आए और अंदर जाने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। गणेश जी द्वारा इस तरह बार बार रोकना भगवान शिव को अपना अपमान महसूस हुआ और गुस्से में आकर बालक गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिए और अंदर चले गए। शिव जी जब अंदर चले गए तो वह बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। तो देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी 2 थालियां में भोजन परोसकर उनके सामने रखा और भोजन करने के लिए निवेदन किया। तो थालियां लगी देखकर शिव जी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता पार्वती ने कहा कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है, उसने अंदर नहीं आने पर दिया था। पार्वती यह सुनकर बहुत ही दुखी हुए और विलाप करने लगे कि स्वामी, मैंने ही उसे बोला था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना, आपने यह क्या कर दिया। और हाथ जोड़कर गणेश जी जीवित का आग्रह करने लगी। तब महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। यह एक ही बात से संभव हो सकता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, ऐसा बालक अगर मिल जाता है तो उसका सिर में एक बच्चे पर लगा सकता हूँ। तो यह सुनकर माता पार्वती बोली कि ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा। तो दोनों ऐसे बच्चे की खोज के लिए गए, पर उन्होंने कोई बच्चा नहीं मिला जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही थी। जब वो ढूंढकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक हथनी सो रही थी और उसने अपने बच्चे के तरफ पीठ कर रखी थी। जब भगवान भोलेनाथ ने यह देखा तो उस हथनी के बच्चे का सर लाकर गणेश जी की धड़ से जोड़ दिया। वह जीवित हो गया। लेकिन माता पार्वती जी गणेश जी का ऐसा रूप देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगे कि हे नाथ, आपने क्या कर दिया। जब सारे लोग इसका रूप देखेंगे तो मजाक बनाएंगे और मेरे बच्चे का मजाक सहन नहीं कर सकती। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पुत्र गणेश जी सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति इसकी सबसे पहले पूजा नहीं करेगा तो उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए सारे शुभ कार्यों में और व्रतों में गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाता है और पूजा भी किया जाता है। तभी से सारे शुभ कार्यों में भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाने लगा। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। अगली कहानी एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई की थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज़ गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई, कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगे कि भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं तो आपसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम अपने बेटे बहू से पूछकर आ जाना। कल मैं फिर आऊँगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वे बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और मुझे वरदान मांगने के लिए कहे हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं क्या मांगूं। इसलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद में कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने
कितना समय हो गया है, तभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको पोता चाहिए तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वह मुझे सही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन में जाकर बोली कि मुझे विनायक जी ने आज दर्शन दिए और कहा है कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने अपने बेटे से पूछा तो कहा कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। अब आप ही बताइए कि मैं क्या मांगूं। बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, ना तो धन मांग और ना तू पोता मांग, तू थोड़े ही दिन जिएगी। तू तेरी आंखें मांग ले जिससे तुम संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे कि अगर मैं आंखें मांग लूँगी तो संसार का क्या देखूँगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी है ही नहीं। तो अगर पोते पोतियाँ होते तो मैं उन्हें अपनी आँखों से देखती। आँखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचती सोचती बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने में ही विचार कर दी। सुबह जल्दी जल्दी नहा धोकर फिर वह गणेश जी के मंदिर चली गई और वहाँ बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतने ही में देर में वहाँ पर जी आ गए और बोले, गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई आज कुछ मांग ले, आज फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो आप कुछ नहीं चाहिए। मुझे आँख जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूँ और अंतकाल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे। कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई के मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। तो हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। अगली कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। जब भी वह पूजा करती तो गणेश भगवान से कहती कि हे गणेश भगवान, मुझे नाती देना, पोता देना। अगर मेरे नाती हो जाए तो मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगा और शादी का छत्र चढ़ाऊंगा। गणेश जी भगवान की कृपा से बूढ़ी माई को बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो बूढ़ी माई ने ना तो भोग लगाया और ना ही चांदी का छत्र चढ़ाया। गणेश जी भगवान इस बात से नाराज हो गए और बूढ़ी माई के पोते को अपनी सूंड में छिपा लिए। बूढ़ी माई अपने पोते को ना देखकर बहुत ही परेशान हो गई और पूरे गांव में इधर उधर ढूंढने लगी। तो पूरे गांव में जैसे ही पता चला तो हल्ला मच गया कि बूढ़ी माई का पोता खो गया है। बूढ़ी माई का पोता खो गया है, ना जाने कौन ले गया। पूरे दिन सारे गांव वाले और बूढ़ी माई ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। अंत में बुढ़िया बिल्कुल थक कर हार गई, बिल्कुल बेबस, लाचार और आंखों से आंसू बह रहे थे। वह एक जगह बैठने लगे तो बैठते समय बूढ़ी माई के मुख से निकला कि गणेश भगवान, ना जाने मुझसे क्या गलती हो गई। तो इतना कहते ही बूढ़ी माई को अपना बोला हुआ प्रसाद और छत्र याद आ गया। तो वह भागी भागी गणेश जी के मंदिर गई। तो गणेश जी ने बुढ़िया को देखते ही उसके पोते को अपनी सूंड से बाहर निकाल दिया। तो अपने पोते को सकुशल देखकर बुढ़िया बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसके बाद बूढ़ी माई ने 2.5 मन लड्डू का भोग लगाया और चांदी का छत्र चढ़ाया। गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए, जिससे बुढ़िया के घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। गणेश जी महाराज, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी।
उसके पति की मौत हो गई थी। उस समय उसके 4 साल का एक पुत्र था। उस मालिन का सास बहुत ही कठोर हृदय वाली स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत ही तकलीफ़ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। दोनों रोते रोते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वह बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे। करने के बाद में गणेश जी का प्रसाद भी चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से ही माँ बेटा का अपना गुजारा करने लगे। धीरे धीरे वो दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर यहाँ पर बेच देते, तो जो लोग पूजा के लिए आते हैं वह लोग फूल भी खरीदेंगे, जिससे हमारा गुजारा भी अच्छे से चल जाएगा। तो माँ बेटे यह सोचकर रोज़ाना से फूल लाते और उनकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे, जिससे उनकी अच्छी आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी उनकी बढ़ने लगी। जल्द ही जल्द उन्होंने एक मकान बना लिया और एक छोटी सी दुकान भी बना ली। एक दिन राजा की बेटी जो मंदिर में रोज़ाना पूजा करने के लिए आती थी, उसने मालिन के बेटे को देख लिया। तो देखते ही राजकुमारी तो उस पर मोहित हो गई और उस विवाह करने के लिए सोचने लगी। उसने अपने मन की बात अपनी माँ से कही तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की राजकुमारी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी के बहुत ही बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि मैं तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं तो उसी से विवाह करूंगी। अब माँ तुम ही जाकर राजा को सारी बात बताओ। तो जैसे उसकी माँ ने राजा से कहा तो राजा ने मना किया, विवाह के लिए तैयार नहीं हो पाए। लेकिन बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी के विवाह मालिन के बेटे से फिर करना पड़ा। तो मालिन ने अपने बेटे बहू के गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और गणेश जी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद में यह बात पूरे नगर में फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब तरह के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। यह सुनते ही नगर के सारे लोग उस मंदिर में आने लगे, जिससे मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। और उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। आन-दान उससे रूठ गए तो उसे भूख मरने लगी। उसे 2 वक्त का भोजन तो दूर, एक अनाज का दाना भी नसीब नहीं होता था। तो वो अपने ही इस दुखी हाल से परेशान होकर घर छोड़कर निकल पड़ी। रोती रोती उसी गणेश मंदिर पर जा पहुंची। वह अपनी बहू और पोते को देखकर बोली कि बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम किया करूँगी। तो लड़के को उस पर दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। लेकिन उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना नहीं था। जब मालिन घर आई तो उसने सास को देखा तो देखते ही पहचान गई। वो अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी बहू बोली कि माँ जी, ये आपका पोता है और यह आपका ही घर है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी हमारी रक्षा की थी। तो बहू की बात सुनकर सास की बोली कि बेटा, मेरी कहानी करनी मैंने भोग ली। तो यह बहू बोली कि सासू जी, आप हमारे यहाँ रहने पर रहो और आप और पोते का सुख देखो। तो बहू की इस तरह की बात सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ गई और सोचने लगी कि मैंने इनका कितना बुरा हाल करके घर से निकाला था। यह भी नहीं सोचा था कि यह कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। और फिर भी आज मेरी बहू अपनी कितनी अच्छी है। अगर मेरी तरह होती तो ना जाने कि मेरी कितनी दुर्दशा होती। हे गणेश भगवान, जैसा आपने मालिन को सुख दिया वैसा सुख सबको देना। अब सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक तपसी था।
तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सावा शेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोज़ाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज़ भगवान की सावा से लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते कहते दोनों ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा, कल आऊँगा और बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज़ की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों को आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह खड़ा तो हुआ, तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। सिर्फ उसने अपने भगवान जी पर ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने के लिए चला गया। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बात बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे कि आज हम तक मेरी गलती माफ़ करो और मुझे बताइए कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी बोले कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण का भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट बीसबल हम साड़ी अगर हम भेंट स्वरूप देते हैं, उसके ऊपर हम कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लिपेगी तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा की सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो आज की कथा को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। भगवान गणेश की कृपा सदा आप सब परिवार पर सदा सर्वदा बनवाई रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।